इंग्लिश का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर पैसेज है, रीड द स्टांसेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर डिस्क्राइब्स होप एज, होप इज द थिंग विथ फेदर्स। तो बर्ड, सिंगर, थिंग्स या फिर स्वीट मेमोरी, क्या कह रहा है वो? बर्ड की तरह है, ये सिंगर के थिंग। दैट परचेस इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। तो यहाँ पर ये कुछ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है डिकिंसन यूजेस, तो हम इसे फर्स्ट कर देंगे बर्ड, क्योंकि बर्ड का फेदर जो है तो उसके पर से मुशाबियत है, इसलिए। उम्मीद को मतलब परिंदे की तरह कह रहा है। डिक्सन्स यूजेस फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम, तो उसका नाम आ गया यहाँ पर पोएट का, एमिली डिकिंसन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो पोएम में ये क्या किया है उसने? पोएटिक डिवाइस को, मेटाफोर है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन या फिर सिमिली है। इसे हम फिलहाल अभी इमेजरी कर देंगे। नेक्स्ट है द होप इज समथिंग दैट इज, उम्मीद एक ऐसी चीज है, क्या है? समथिंग दैट इज विद इन द स्पीकर, फ्लाइंग आउटसाइड, जो बाहर उड़ रही होती है, स्टेशनरी पे मौजूद होती है, वेरी ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब आर्जी, आर्जी तौर पर, यानी एक होता है मुस्तकिल, आर्जी, लास्टिंग और कंटिन्यूटी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टेम्पररी तौर पर। ट्रांसिएंट एंगर जैसे होता है, टेम्पररी गुस्सा। तो होप क्या है? टेम्पररी है, स्टेशनरी, फ्लाइंग आउटसाइड, जो बाहर उड़ती रहती है। तो उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण हम कहते हैं। तो उम्मीद स्टेशनरी भी स्टेशन से लिया होगा, वो अक्स किया हुआ। स्टेशन मतलब ठहरने की जगह, बस स्टेशन, और स्टेशनरी मतलब ठहराव, ठहरा हुआ। तो क्या वो शॉर्ट है या फिर बाहर उड़ रही होती है? तो उम्मीद कैसा है कि एक, मतलब महापुरुष ने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कायम है बोले तो टेम्पररी भी नहीं रहेंगी, और स्पीकर के साथ ही नहीं है सिर्फ, तो हम इसे भी फिलहाल स्टेशनरी कर देंगे। नेक्स्ट है, और स्टे से भी बनी हुई, रुकी हुई, मतलब उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। फॉर द स्पीकर होप, स्पीकर के लिए होप क्या है? स्टेज प्रेजेंट, ऑलवेज सिंगिंग, ऑलवेज फ्लाइंग। तो इससे ही जुड़ा हुआ है फिर ये, अगर ये ऑलवेज प्रेजेंट है तो स्टेज से स्टेशन है, लेकिन अब इसको देखना होगा फिर भी आंसर। स्टेज प्रेजेंट, ऑलवेज सिंगिंग, और ये फ्लाइंग है तो फिर यहाँ पर फ्लाइंग आउटसाइड भी, तो फिर या तो फ्लाइंग नहीं होना चाहिए, तो वो हिसाब से हमें देखना होगा यहाँ पर। एंड सिंग्स विद द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी रुकती नहीं। अब इसके हिसाब से तो ये कभी रुकती ही नहीं हो, तो वो हिसाब से भी ऑलवेज फ्लाइंग कर देंगे। यस, और उसके बाद करेंगे इफ यू आर। नेक्स्ट है इफ यू आर अबेस्ड, यू आर सैड, इम्प्रेस्ड, हैप्पी, मोटिवेटेड। अबेस्ड का मतलब होता है फीलिंग गिल्टी एंड एम्ब्रेसिंग बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन, किए पर लज्जित व शर्मिंदा, मतलब शर्मिंदा होने को अबेस्ड कहेंगे, और उसको प्रोनाउंसिएशन अबेस्ड करेंगे, अबेस्ड के हिसाब से। तो अबेस्ड का मतलब हमने जो देखे थे, किए पर लज्जित व शर्मिंदा, तो इम्प्रेस्ड कर देंगे हम। गेल्स, गेल्स आर स्वीट सॉन्ग है, या सॉन्ग्स ऑफ बर्ड है, स्ट्रॉन्ग वाइंड है, या प्लेजेंट वेदर कंडीशन है। प्लेजर, स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर पोएम में लिखा हुआ है कि एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, तो यहाँ पर स्वीट सॉन्ग कर देंगे अभी फिलहाल, और इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, गोल्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इंक्लूड्स, ग्रामर सीखने का गोल ऑफ टीचिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटीज, एक्यूरेट राइटिंग स्किल, बोथ एंड बी। फर्स्ट बोथ है, तो इसे हम थर्ड कर देंगे, बोथ एंड बी। नेक्स्ट करेंगे द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट, जांच का मेन पर्पस क्या है? मेजर करना अचीवमेंट ऑफ लर्नर, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास एंड फेल। तो पास एंड फेल डिसाइड करना तो नहीं होता, इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या गिविंग प्रैक्टिस इन रिटर्न।
जांच का क्या पर्पस है? मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर। इसे थर्ड कर देंगे फिलहाल, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है स्लो लर्नर्स फेल्स टू ग्रास्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजीली। टीचर्स कैन रेमेडिएट बाय बिगिनिंग विद preparing a summary of the content, setting drills of practice with the clever student, identifying the areas of difficulty। तो हम फोर्थ करेंगे आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट है रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग या फिर स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। और इससे भी फिलहाल फर्स्ट ये याद आ गया सवाल का जवाब, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, इसे कर देंगे सेव करके, जो चल रहा है क्वेश्चन वहां जाएंगे। रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना किसकी एग्जाम्पल है? इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग? ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब पता हो। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर लर्नर रीड करता है डिटेल में एक स्पेसिफिक लर्निंग एम और टास्क में। ये कंपेयर होता है एक्सटेंसिव रीडिंग में, जिसमें लर्नर रीड करता है टेक्स्ट इंजॉयमेंट के लिए। मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसको इंजॉयमेंट को पढ़ता है, टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल, जैसे कि कोई भी शॉर्ट टेक्स्ट या फिर इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना या फिर कहानी वगैरह, इस तरह से जो इंजॉयमेंट में आएगा तो इंटेंसिव रीडिंग करेंगे हम इसे। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एम और टास्क होता है, डिटेल दी हुई होती है रीडिंग की, तो इस वजह से। और जो दूसरा है तो स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों रीडिंग की टेक्निक है जो रैपिड आई मूवमेंट में आते हैं। कीवर्ड से मूव क्विकली होता है थ्रू टेक्स्ट फॉर स्लाइटली डिफरेंट पर्पस। स्कीमिंग एक रीडिंग रैपिडली होता है इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू ऑफ मटेरियल। स्कैनिंग रीडिंग रैपिडली होता है फाइंड करने स्पेसिफिक फैक्ट क्या है। तो स्कैनिंग भी हो सकता है उस हिसाब से, क्योंकि फैक्ट पर वो फाइंड करेगा। और स्कीमिंग जल्दी पढ़ना, ओवरव्यू ऑफ मटेरियल सिर्फ एक ओवरव्यू देखने के लिए। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सिर्फ साइन करते हैं, लेकिन उसमें उसका मकसद ये होता है कि उसे अच्छे से पढ़ना और आपने रेडी होना। तो ये दोनों रैपिड रीडिंग में आएगा। हालांकि फैक्ट पर है और ये जो है तो ये एक ओवरव्यू के लिए है। एक्सटेंसिव में फन एंजॉयमेंट के लिए पढ़ना, तो इंटेंसिव रीडिंग हम कर देंगे डिटेल में। नेक्स्ट है exercise wherein words are omitted from the passage and the child is asked to fill in the blanks with appropriate word is comprehension assessment, writing assessment, grammar assessment, a fill up exercise। एक्सरसाइज जहाँ पर वर्ड्स को पैसेज से लिए जाएंगे और चाइल्ड को कहा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक कीजिए, तो हम उसे फिलहाल कॉम्प्रहेंशन असेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे लैंग्वेज लेबोरेटरी हेल्प्स इन डेवलपिंग एनालिसिस हैबिट, स्पीच हैबिट, क्रिटिसाइजिंग हैबिट, लिसनिंग हैबिट। तो इसे सेकेंड कर देते हैं अभी हम कि लैंग्वेज लेबोरेटरी से हम स्पीच हैबिट मतलब ये कर देंगे अभी फिलहाल। सीटेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था जिसमें स्पीच हैबिट राइट आंसर है इसका। Which of the following are few feature of particular method of teaching grammar? The learner become inactive during classroom teaching. The method is not child-centered. Average teachers use this method in India. Which method is being talked about? Deductive, inductive, deductive, incidential. अभी फिलहाल फर्स्ट कर देते हैं, इसे फिलहाल डिडक्टिव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन ग्रामर टॉट ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, इंसिडेंशियल मेथड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव। अब ग्रामर क्या है, सेम क्वेश्चन है इंडक्टिव डिडक्टिव पर। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो आपको इसके अप्रोचेस पढ़ना है कि एक डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि इन्वॉल्व करती है लर्नर को गिवन जनरल रूल पर। तो इसके सारे आपको वो है सर सेकेंड इंसिडेंशियल, इसे सेकंड अभी फिलहाल कर देंगे इंसिडेंशियल मेथड। नेक्स्ट करेंगे पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉग्निटिविज्म स्टेट्स दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज ऑटोमेटिकली अटेन्ड
Behaviorists believe that language behavior is artificial. Cognitivism make mind the object of study. Behaviorists believe in deductive grammar. तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 2nd and 4th आर करेक्ट ऑल. तो कौन सा है इसमें से? लेकिन हमें इसमें देखना है कि सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट ही करेक्ट है इसमें, बाकी क्या गलत है. तो बिहेवियरिस्ट बिलीव करता है डिडक्टिव ग्रामर में. कंटिविज्म मेक करता है माइंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी. बिहेवियरिस्ट बिलीव करते हैं लैंग्वेज बिहेवियर आर्टिफिशियल है. और कंटिविज्म स्टेट करता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली अटेंड है. तो दो की जोड़ी में है या फिर सारे है. इसे फिलहाल फर्स्ट एंड सेकेंड वाला करेंगे. नेक्स्ट करेंगे लिंकिंग रिलेटेड टीचिंग एरियाज इज कॉल्ड क्रॉस करिकुलर टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, इंटीग्रल टीचिंग, ऑब्जेक्ट करिकुलम टीचिंग. फिलहाल अभी फोर्थ कर देंगे हम ऑब्जेक्ट करिकुलम टीचिंग. नेक्स्ट करेंगे अ स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पर्पसफुल बाय insisting on correct structure and pronunciation, interpreting the activity with some writing, reading, motivating students to complete a task at the end, providing a specific list of vocabulary to use. स्पीकिंग एक्टिविटी में क्या पर्पसेस से बनती है? इंसिस्ट करना करेक्ट स्ट्रक्चर और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना, इंटरप्रेट करना एक्टिविटी कुछ रीडिंग और राइटिंग में, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने एक टास्क, आखिर में या प्रोवाइड करना स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वोकेबलरी यूज करने. ये सीटेड फरवरी 2014 में आया था. सीटेड फरवरी 2014 में, जिसका आंसर है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सप्लाई comprehensible input in low anxiety situation in the basis of language acquisition. An example would be student receive feedback for error correction regularly, teacher directed learning in the classroom, collaboration of student in learning situations, homework designed to use parents support. सीटेड सितंबर 2014 में आया था. कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग सिचुएशन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मेन फॉर इम्प्रूविंग देयर लिसनिंग स्किल, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो ये लिसनिंग स्किल हो सकता है. टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज बोलना बच्चों को प्राइमरीली इम्प्रूव करने. तो इसे हम लिसनिंग कर देंगे फिलहाल. नेक्स्ट करेंगे इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग फॉर एनरिचमेंट फॉर वोकेबलरी, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिव, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स ऑफ डिटेल, रीडिंग द प्लेजर. सीटेट 2015 में आया था फेब. रीडिंग टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, ये राइट है इसका. नेक्स्ट है the natural order in process of learning language suggests that children are slow at learning to speak when riot in school, learn to read and write simultaneously, are able to speak first and then listen, acquire some language structures earlier than others. नेचुरल ऑर्डर क्या प्रोसेस है लर्निंग की जो सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन ने, तो इसका है कि एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर. ये सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है डेकोरम इज स्पोकन इंग्लिश रिफर्स टू करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, पिच व्हाइल स्पीकिंग, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, सुटेबल गेस्चर्स. डेकोरम ये क्या है? एक स्पोकन इंग्लिश है, अप्रोप्रिएट गेस्चर्स पर वो करता है. सीटेट दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है. अप्रोप्रिएट गेस्चर्स, तो सुटेबल गेस्चर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है द लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी रिच एंड प्लेजेंट, रिच प्लेजेंट अट्रैक्टिव, रिच प्लेजेंट कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव. तो लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए? अभी फिलहाल हम इसे फोर्थ कर देंगे, फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट करेंगे द यूज ऑफ अ वर्ड टू इमिटेट द साउंड, इट डिस्क्राइब्स द इमेजरी, ऑनोमेटो पोया, एलिट्रेशन, हाइपरबोल. ये नकल करना, अ वर्ड टू इमिट द साउंड, साउंड की नकल करना. तो इसे क्या कहेंगे?
आई हेयर द ब्राइड बी हम, द पोएट हैज यूज वर्ड हम, वो इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल ऑफ ओनोमैटोपोया की है। इसे फिलहाल सेकंड करेंगे, ओनोमैटोपोया। ओनोमैटोपोया जो रहेगा तो वो ओनोमैटोपिया जो है पानी पिया, तो इसमें सूती उसे कहेंगे, मतलब उसको याद रखना है ऐसे, पानी पिया से। इसमें सूती आवाज के मुताबिक नाम रखना कहते हैं उसे, नाउन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सूती स्वाद से सूती है, रोमन इसमें सूती। और एलिट्रेशन का मतलब होता है इंतशार, मतलब दो शब्दों में, दो वर्डों में इंतशार, एक Alliteration जैसे हुर, मतलब शेर में एक जैसे हुर्फ एक जैसी आवाजों को कहते हैं। ये नहीं हो सकता। और ये जो है हाइपर बली इसे कहेंगे, हाइपर बली। हाइपर बली जो है तो ये एक्चुअल में इसे कोई हाइपर बोले, हाइपर बॉल ऐसा पढ़ेगा, लेकिन ये इंग्लिश जो होता है तो उसके अंदर बोले बोली ऐसा नहीं आएगा, तो बली हो जाता है ये, हाइपर बली। जैसा पोल लिखा होता है, पोल, तो पोले नहीं होता, वो पोली नहीं, लेकिन यहाँ पर एक वजन रखा गया तो हाइपर बली ऐसे पढ़ना रहेगा उसको इंग्लिश के हिसाब से। उसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हो। 16 करेक्ट है और 7 इनकरेक्ट है इसमें। 23 में से हम देखेंगे, अभी हमारा जहाँ चल रहा था, हमारा था 20 पर, और इससे पहले हमने जो किया था ये गलत हुआ था। फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव, द लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी रिच, प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। रिच यानी कि उसके अंदर सारा, रिच यानी दौलत में रिच नहीं, वहाँ पर सारे जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट जो लगेंगे वो लगेगा वहाँ पर। और प्लीजेंट एक पुरसुकून माहौल में, कंफर्टेबल। अट्रैक्टिव होने की क्या बात है इसमें, तो अट्रैक्टिव नहीं है, कंफर्टेबल। उसके बाद है 20, तो ओनोमैटोपिया, ये उसका प्रोनाउंसिएशन जो निकलेगा ये सही है उसका। इमिटेट द साउंड मतलब उसकी नकल करना। एलिट्रेशन जो हमने देखा था कि वो उसका सिमिलर वर्ड आएगा। और हाइपर बली, इसको हाइपर बली जो कहेंगे तो ये एक है वे ऑफ स्पीकिंग, बात का अंदाज या राइटिंग का, जिससे बनता है साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग या डेंजरस। जितना होता है मतलब एक बात करने का ढंग, यानी बड़ा चलाकर जो बोलना कहते नहीं क्या, उस तरह से। मतलब हाइपर बोली से याद रखना है, बोले ज़्यादा बोले, हाइपर बोल दिए उन्होंने, तो हाइपर बली उसको पढ़ेंगे, जिसको हाइपर बॉल उर्दू में कहते हैं उसे, हाइपर बॉल, हाइपर बोल कहते फिर भी हाइपर बोल तो। और इंग्लिश में उसे, और इसे ये कह सकते हैं कि हद से ज़ायद तारीफ, हद से भी ज़्यादा तारीफ। मानी, तारीफ और वजाहत और मुतल्लिक़ा अल्फाज और फोटो मिसालों के साथ, उसे आप बाद में पढ़ सकते हैं आपके घर पर। और इमेजरी तो ख्याली है, तसव्वुरी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, इंक्लूड होता है बोथ ए एंड बी, इंटीग्रेशन ऑफ द 4 स्किल, जिसके अंदर इंटीग्रेशन होता है 4 स्किल का, ओरल और रिटन प्रोडक्शन भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद है 22, वी शुड को रिलेट लैंग्वेज टीचिंग, हम को रिलेट करना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग को सब चीज़ों के साथ, अदर सब्जेक्ट, रियल लाइफ सिचुएशंस, द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के साथ भी। उसी तरह से 23, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ये करेक्ट स्पीच की हैबिट जो है डेवलप होगी मोर इफेक्टिवली, जैसे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस, जैसे कि अभी हमने देखा है हाइपर बली, उसमें सर्च करके, तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस से करेक्ट स्पीच की हैबिट हमें पड़ेंगी। जब हम एक गलत वर्ड सुनते हैं तो वो गलत वर्ड को ही हम फॉलो करते हैं। और वोकेबलरी प्रैक्टिस, यानी सिर्फ वोकेबलरी याद होंगी, क्विजेस डिक्टेशन से इमला नवेसी होंगी, लेकिन स्पीच की जब बात की जाए तो स्पीच की हैबिट प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से होंगी। 24 है लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट रिक्वायर्स फर्दर प्रैक्टिस, लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट से उसको ज़रूरत पड़ती है फर्दर प्रैक्टिस की, रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नहीं है। और 25 है द 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस आर इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। आपको यहाँ पर लग सकता है कि जब इंटरेक्टिव आ गया तो नॉन इंटरेक्टिव क्यों, लेकिन इंटरेक्टिव जो पूरा इंटरेक्टिव है, पार्शली इंटरेक्टिव जो आधा आधा इंटरेक्टिव है, मतलब पार्शल वे में, और नॉन इंटरेक्टिव भी हो सकता है स्पीकिंग सिचुएशंस के।
माइक्रो, मैक्रो और नल नहीं है, यानी छोटा सा, थोड़ा बड़ा, या नल नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से आपको दिमाग जा सकता है कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन ये गलत है। ओरल, ऑरल एंड डायरेक्ट, ये भी आप कह सकते हैं। आप कहेंगे कि जुबानी, ऑरल एंड डायरेक्ट, लिसानी और जुबानी। तो ये लगने के हिसाब से बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे याद रखना है। इंटरेक्टिविटी बनी होना चाहिए। पार्शली इंटरेक्टिव यानी आपका काम भी चल रहा है और इंटरेक्टिविटी भी। और नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग किस सिचुएशन से ऐसी हो सकती है, तीनों, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो आप नॉन इंटरेक्टिव वे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके सेशन देखेंगे।